अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक न्यूज़। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कराची नेशनल स्टेडियम के बिल्कुल सामने मौजूद है और रोड पे ट्रैफिक रवा दवा है। जैसे कि आपके इल्म है कि 27 तारीख से जो PSL 7 शुरू हुआ था, आज उसका 5वां दिन है और इस गुज़श्ता 4 दिनों में तकरीबन 6 मैच हो चुके हैं। हम कराची किंग ने जो 3 मैच खेले हैं, हम उसके हार को लेके आज बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के सामने आए हैं। हम 4-5 दिन के बाद आए। नाजरीन को आपने जो मैच हो गए हैं कराची किंग का जो कारकर्दगी है और जो अभी 7 तारीख तक जो मजीद मैच होंगे, उस हवाले से आपके पास जो अपडेट है हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त आज PSL 7 का जिसका मेला नेशनल स्टेडियम कराची में मेरे अक़ब में सजा हुआ है, आज इसका 5वां रोज़ है और अब तक इसमें 6 मैचेस खेले जा चुके हैं। अगर हम कारकर्दगी की बात करें तो मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है। अब मैं आपको बताना चलूँ कि मुल्तान सुल्तान ने 2 मैच खेले और अपने दोनों मैचों में कामयाबी हासिल की है और पॉइंट्स टेबल पे भी सरे फहरिस्त है मुल्तान। लेकिन सबसे मैं कहूँ कि एक डिसअपॉइंटमेंट बात यह है कि कराची किंग्स जो कि हमारी मेज़बान टीम है कराची की, और 7 फरवरी तक ये मेला कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी रहेगा, तो कराची किंग्स की परफॉर्मेंस बहुत डाउन रही है क्योंकि कराची किंग्स ने 3 मैच खेले हैं और तीनों के तीनों मैचों में वो हार चुकी है। हालांकि बाबर आजम उसके कप्तान है, जो कि आपको पता ही है कि पिछले 6 सीज़न में इमाद वसीम थे, लेकिन इस वक्त बाबर आजम हमारे कप्तान है जो कि वनडे और T20 के नंबर 1 बैट्समैन है। लेकिन उसके बावजूद कराची किंग्स की कारकर्दगी बहुत ज़्यादा नाक़िस रही है अब तक। मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पर है। अगर मैं और दीगर टीमों की बात करूँ तो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने, पेशावर ज़ल्मी ने अपने एक मैच भी खेले हैं और एक मैच हारे हैं और एक मैच जीत भी हैं। इसी तरह से अगर दूसरी टीमों की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल अपना मैच खेला, पहला मैच, और बहुत शानदार कामयाबी हासिल करी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ। लेकिन कराची किंग्स की परफॉर्मेंस है जो कि अभी तक डाउन रही है। तो हम ये कहें कि जो मेज़बान हो उस पर मेहमानों का प्रेशर होते हैं। कराची किंग का हम यही वो दे दें कि यार मेज़बान है, उस पर दबाव ज़्यादा है, इसी वजह से इन्होंने तीनों मैच हारे। कुछ कह भी ये सकते हैं दबाव के बर्दाश्त, लेकिन मैं कहूँगा कि प्रेशर से ज़्यादा मसला ये है कि जो हमारे मोहम्मद आमिर है कराची की लीड फास्ट बॉलर, वो इंजर्ड थे जिसकी वजह से वो खेल नहीं सके और कुछ इतलात थी कि शायद उनको कोविड पॉजिटिव था उनका, शायद मेरा ख्याल है, तो इस वजह से उनकी बॉलिंग लाइनअप अपना वो नहीं है कराची किंग्स का। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये एक तरह से वही चीज़ हो रही है जो कि हम नेशनल टीम में देखते हैं कि हम इन्हिसार करते हैं एक बंदे पे, जैसे कि बाबर आजम पे, जो कि ऐसे नहीं करना चाहिए। टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और तमाम टीम को टीम वर्क की तरह तमाम खिलाड़ियों को खेलना चाहिए ताकि सब के सब अपने अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देंगे तो टीम खुद कामयाबी हासिल करती है। लेकिन अभी इस वक्त ये नहीं हो रहा है। लग ऐसी रहे कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे सब इन्हिसार कर रहे हैं। अभी तक जो 3 मैचेस खेले हैं उसमें बाबर आजम ने रन्स करें, बाकी और कोई बैट्समैन रन्स भी नहीं कर पा रहे हैं और इसी तरह से बॉलिंग भी इनकी बहुत ज़्यादा अप टू मार्क नहीं है। अब देखना है कि अब आगे मैचों में क्या होते हैं। 7 मैच बाकी हैं। अगर 7 मैचों में कराची किंग्स मुसलसल जीतता है या 5 में भी कम से कम मुसलसल जीत ले तो ही कुछ बात बनती है, लेकिन अदरवाइज़ अभी तो इस वक्त तक कराची किंग्स की परफॉर्मेंस बहुत डाउन चल रही है। और मुल्तान सुल्तान इसके बरक्स बहुत अच्छी चल रही है, जिसके कप्तान रिजवान है, नंबर 1 T20 बैट्समैन है मोहम्मद रिजवान, तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार चल रही है। मुल्तान सुल्तान ने 2 मैच खेले, दोनों में शानदार कामयाबी हासिल की है। और इसी तरह से आज मैं बात करूं कि आज जो इवेंट का जो 5वां रोज़ है, इसमें आज 7वां जो मुकाबला खेला जा रहा है वो बहुत टफ होने जा रहा है, क्योंकि मैं अपने नाज़रीन को बताना चलूँ कि वो मोहम्मद रिजवान और मुकाबला है सरफराज अहमद से, यानी कि मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। वो भी देखेंगे कि उस मैच में क्या रिजल्ट रहते हैं, वो अपने आगे वाले प्रोग्रामों में आपको बताएंगे। है उनकी भी कुछ मतलब है कि नाराज़गी है और वो ये समझते हैं कि कराची शहर में अरसा दराज के बाद कई अगर क्रिकेट मैच होते हैं और उसमें भी कोई पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, तो पिछली दफ़ा जब मैचेस होते थे तो कम से कम रोड वगैरह की वजह से लोगों को परेशानी होती थी। अभी आप देख रहे हैं कि स्टेडियम के चारों तरफ जो रोड है वो खुले है, लोग पैदल जा रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, मोटरसाइकिलें चल रही है, रिक्शे चल रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो नाराज़गी है वो इस बात पे है कि PCB ने 12 साल के जो कम उम्र बच्चे हैं उन पे पाबंदी लगाई है और वो स्टेडियम के अंदर कुछ शायकीन जो मैच देखने के लिए आ रहे थे और कुछ फैमिलीज उनसे भी बात हुई थी, तो वो जो जहाँ तक एक तरफ शायकीनों में शायकीन पे जोश खरोश पाया जा रहा है कि PSL 7 का मेला कराची में सजा हुआ है, वहीं पे कई कुछ शायकीन है जो कि इससे नाखुश नजर आ रहे हैं। जो PCB ने, बल्कि इनफैक्ट मैं कहूँगा NCOC का फैसला है कि 12 साल और से कम छोटे उम्र के छोटे बच्चों को की पाबंदी PSL में इस वक्त नहीं है, तो इससे कुछ माँ बाप, कुछ पेरेंट्स
फैंस मैंने जब बात की तो मुझे पता चला कि वो नाखुश नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आपको मैं एक और बात आपको मैंने बताई थी अपने पहले प्रोग्राम में, जैसा कि आपने देखा था नाज़रीन, कि 25% पीसीबी ने अलाउ किया हुआ है स्टेडियम में, तो उसी हवाले से लोग आ रहे हैं, खुश हैं, खूब अपनी टीमों को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा मेले की तरह सजा हुआ है। और अभी तक तो बहुत अच्छा गया है, लेकिन बस पीसीबी का जो बच्चों का इन्फेक्ट है वो अपनी जगह है कि थोड़े से माँ बाप कुछ नाखुश भी नज़र आ रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल परसों दोबारा भी इस हवाले से शाहज़ेब खुर्रम साहब से मज़ीद जो कराची किंग और जी दीगर टीमें आज भी मैच खेले जा रहे हैं, कल भी उस हवाले से वो होंगे और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कल हम दोबारा आप लोगों को अपडेट कर दें कि मज़ीद जो है क्या हो रहा है और लाहौर तक जाने के लिए मतलब है कि कराची में कोई फैसला कुन मामला सामने आते हैं या नहीं आते हैं।